राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बस्तर की धरती पर जल, जंगल और जमीन की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने की ललक अब लगातार दिखाई दे रही है। बस्तरिया राज मोर्चा के बैनर तले चल रही जंगल बचाओ पदयात्रा के 5वें दिन हजारों आदिवासी दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय पहुंच गए। आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड और भांसी डिपॉजिट 4 खनन परियोजना के खिलाफ उमड़ा ये जनसैलाब सरकार और खनन कंपनियों को सीधी चुनौती देते नजर आया। आलनार से निकली पदयात्रा दंतेवाड़ा पहुंचते पहुंचते एक विशाल जन आंदोलन में तब्दील हो गई। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा से पहुंचे हजारों आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा और नारों के साथ सड़कों पर उतरे। रैली के कलेक्ट्रेट पहुंचने तक राष्ट्रीय राजमार्ग घंटों जाम रहा। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने से पहले जोरदार नारेबाजी की और साफ शब्दों में चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर अपने जल, जंगल और जमीन को कॉरपोरेट घरानों के हवाले नहीं होने देंगे। अपने जल, जंगल, जमीन की मांगों को लेकर अब आदिवासियों आलियार पहाड़ों, 11 साल नंबर फ्लैट हो, साल नंबर 1 को या बलजिया के पहाड़ों के 1, 2, 3, 4 यह सड़क टूटे गए जो कारवा धीरे धीरे ये तब्दील होती जाएगी। खेतों के तालाब में आदिवासी निकले के आज जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में पहुंचने वाले हैं। सोनी चूड़ी जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे पूछेंगे कि ये आंदोलन क्यों हो रहा है और किन मुद्दों पे हो रहा है और ये आंदोलन का अंतिम स्वरूप क्या होगा। देखिए, आरती स्पंज करोल पहाड़ को आरती स्पंज ने इनलीगल तरीके से उन्होंने कब्जा करके वहाँ काम चालू करने की स्थिति में लाया। उसकी विरोध में है। डिपॉजिट 4 का भी विरोध कर रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार बोलती है कि नक्सलवाद मुक्त है, नक्सलवाद मुक्त है तो तुरंत कंपनियां क्यों हमारे पहाड़ों को अंदर में घुस के इस तरह करने की कोशिश कर रही है। तो यह रोड में हम आदिवासी को करने की जरूरत क्यों पड़ी, बस्तरवासी की जरूरत क्यों पड़ी। हम चाहते हैं कि हमारे जो पहले जंगले हैं वो इसी तरह से रहे जिससे हमारे वो जिंदगी मिल सके। तो आपको लगता है कि जिन कारणों से नक्सलवाद पनपा था, फिर उन कारणों को बस्तर में पैदा किया जा रहा है। वही है, देखिए अब तो सभी कह रहे हैं ना, नक्सलवाद नहीं है तो तुरंत यहाँ बड़े बड़े कंपनी कारपोरेट ये सारे लोग उसका कंपनियों को देने के लिए सरकार पूरी तरह से अपना नियमन सेल कर रही है। तो यह विचार है, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार कह रही है नक्सलवाद मुक्त है तो फिर इन पहाड़ों को बड़े कारपोरेट को क्यों दे रही है। बस्तर के इन जंगलों को सुरक्षित रहने दिया जाए, जिससे मेरे आदिवासी इन जंगलों में पूरी आज़ादी के साथ और जी सके, हर तरह से जी सके। अब तो नक्सलवाद मुक्त, अब लड़ाई भी खत्म है ना, लड़ाई खत्म है तो आज इन पहाड़ों की जंगलों की लड़ाई को लाके रोड में क्यों फिर से उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा क्यों केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकार क्यों सर कर रही है। यही लड़ाई है। एक बहुत बड़ा वर्ग आदिवासियों का भी है जो ये कहता है कि इन औद्योगिक घरानों के या उद्योग के समर्थन में दिख रहे हैं, जिनका ये कहना है कि अगर उद्योग खुलता है तो ग्राम सभा की अनुमति से होगा। इस सबको किस रूप से देखा हमें तो कोई कदम करना है, किसी भी तरह का कोई काम करना है, ग्राम सभा होनी चाहिए। ग्राम सभा की फर्जी है। और जो आज के डेट में जो बस्तर राज्य मोर्चा ने ये इस तरह का पदयात्रा कर रहा है और पूरे पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा संकेत है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। बस्तर राज्य उनको पूरे देशवासी उनको
समर्थन देना चाहिए और प्रोत्साहन चाहिए, जिससे ये जो संगठन है, एक ही संगठन है बस्तर राज्य में, मैं भी उस संगठन के समर्थन के रूप में आके खड़ी हूँ, क्योंकि जल जंगल जमीन और पहाड़ों की बात कर रहे हैं, उनको बचाने की बात कर रहे हैं। आरती स्पंज हो चाहे डिपोजिट 4 हो, करल मैदान, हर चीज़ों की बचाने की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हर वर्गों के लोगों को आके समर्थन देना चाहिए। लगातार विरोध चल रहा है, ग्राम सभा में बहिष्कार और इसके बावजूद भी औद्योगिक घराने पहाड़ों में पहुंच रहे, लगातार उनकी मशीनरी पहुंच रहे, इसको किस रूप से देखते हैं? देखिए, कल तो मैंने डिपोजिट 4 को देखा, उस पहाड़ों में बड़े बड़े पहाड़ों को काट के रोड बनाएंगे, तो उसमें ये नजर आया क्या कल तक नक्सलवाद थे, इसीलिए कि पहाड़ नहीं कट रहे थे। आज नक्सलवाद खत्म हुआ तो तुरंत उस जगह बड़े बड़े कारखानों को घुसा के पुल के लिए बड़े बड़े रोड बना के माइनिंग खनन करने के लिए सरकार इतनी जल्दी तैयारी कर रही है। ये तो बड़ी देखने वाली बात है ना। कोई अंतिम संदेश सरकार को? सरकार को मेरा संदेश ये है, एक तरफ आप नक्सलवाद की बात करते हो तो हमारे आदिवासी बस्तर वासियों को रोड में इस तरह से पैदल मार्च करना, इस तरह आंदोलन करने का वो तरीका मत अपनाइए, क्योंकि हमारे पहाड़ों को यथावत रहने दिए। अब जो इतनी बड़ी लड़ाई खत्म हुई है तो हमको भी सुकून की जिंदगी, हमारे आदिवासी को चैन से जिंदगी जिया जाए। सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं बस्तर में आदिवासी आंदोलन क्यों जरूरत पड़ी है? बस्तर के आदिवासी क्या चाहते हैं? बस्तर के आदिवासी चाहते हैं जैसे ये जो बैलाडीला पहाड़ी है, ये निजी कंपनियों से मुक्त अभी जैसा 4 नंबर तो ज्वालनार की पहाड़ी है। जी बोलते रहिए। जो आरती स्पंज कंपनी द्वारा तो प्रति ढंग से जो वहाँ ने परिवहन की बात आ रही है, तो वो आसपास जो पदयात्रा है वो जो फर्जी ढंग से परिवहन किए वाले लोगों को उसका आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करने और वो लिस्ट करने की एक बात है। और साथ में जैसा डिपोजिट 4 है, 13 है, पूरा बैलाडीला पहाड़ी को निजी कंपनियों को बिल्कुल नहीं देना है, ये बस्तर के आदिवासी मूल निवासियों की मांग है। अगर ऐसा होता है उस परिस्थिति में जो बस्तर के जो आदिवासियों की संस्कृति खान-पान को खतरा है, उनके मतलब खान-पान को खतरा है, वो अगर ऐसा होता है तो बस्तर में मतलब जो आदिवासी की जो आदिवासी बहुली जो बस्तर है वो नहीं दिखेगा। अब क्या है, सरकार केंद्र सरकार जिस टाइप की बड़ी कंपनियों को नक्सली मुक्त कह के इकट्ठा जो है पूरे बैलाडीला पहाड़ी को बेच रही है, इसके खिलाफ ये पदयात्रा है। बस्तर का जो आदिवासी समाज है ये चाहता है कि ये निजी कंपनी बैलाडीला में प्रवेश ना करे। इसी मांग को लेके आज 7 जून से अलनार से आने पदयात्रा बसरिया राज मोर्चा जिला इकाई दंतेवाड़ा और हमारे सहयोगी मनीष पंजाब के नेतृत्व में 7 जून से पदयात्रा शुरू हुई। आज दंतेवाड़ा में 11 जून को समाप्त होने जा रहा है। तो और इस समाप्ति के अवसर पे पदयात्रा के जरिए प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा कि ये जो जितने भी लीज दिया गया आरती स्पंज को हो, अलनार का मामला हो या अन्य जो कंपनियों को पूरी लीज निरस्त किया जाए और बैलाडीला पहाड़ी को पूरी तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियों से निजी कंपनियों मुक्त किया जाए। आंदोलन कर रहे, बात कर रहे, चर्चा कर रहे, प्रशासन से आज अंतिम चेतावनी सभी मामलों को निरस्त किया जाए। अगर निरस्त नहीं किया जाए तो आगे उग्र आंदोलन होगा। लगातार आंदोलन चल रहा है। दीदी, आपको क्या लगता है कि बस्तर में आदिवासी 2 खेमों में तो नहीं बढ़ गए, एक और ग्रुप है तो ये चाहता है कि ग्राम सभा के आधार पर यहाँ उद्योग खुले। तो क्या लगता है, क्या उन्हें भ्रमित किया जा रहा है या फिर वो समझ नहीं पा रहे? मुझे ऐसा लगता है कि समझ नहीं पा रहे होंगे। और अभी तो ये जो आंदोलन 7 तारीख से यात्रा जो है 7 तारीख से आज हम लोग
पड़ गया है करके, क्योंकि एक सामाजिक संगठन है बस्तर राज्य, और हम तो खुले मन से एक आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए। जो आरती स्पंज जो कंपनी है जिस टाइप के फर्जी तरीके से जो किया है काम, और 31 सेक्टर का जो इसका कानून बता रहा हो तो फर्जी है। बस हो सकता है कि इस चीज़ के लिए हमारे जो वर्तमान के युवा साथियों को जानकारी नहीं होगा। ये बात भी सही है कि सोशल मीडिया में है और चल रहा है, लेकिन देखते हैं, अभी समय है 1-2 घंटे। प्रशासन आपकी बातों को नहीं मानेंगे तो आगे क्या रणनीति है आपकी? यदि प्रशासन नहीं मानती है तो हम ये रणनीति जो है ये आंदोलन चलते रहेगा। अभी तो कंटिन्यू रणनीति बनाएंगे, उसके बाद भी यदि नहीं मानते तो कोर्ट का सहारा लेंगे। विरोध चल रहा है लेकिन पहाड़ों में मशीन पहुंच रही है लगातार, क्या कहेंगे? कल हम गए थे जिस जगह पे, जैसे राजबंगला आपका 14 नंबर, ये 4 नंबर डिपोजिट में, हमने कोशिश की है कि उस मायनी जगह पे जाए, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता नहीं था, हम लोग वापस आए। अभी तो आरती स्पंज के मामले यदि आधार की बात किया जाए तो जानकारी तो नहीं मिला है कि वो गाड़ियाँ चल रही है। कुछ मशीन आपने देखा है? नहीं, उस दिन जिस दिन के नहीं मिला, बस पेड़ कटे हुए थे और वहाँ रोड नहीं बनी है, दुनिया नहीं है। सवाल तो यही बनता है कि आरती स्पंज कहाँ से उत्पन्न किया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि रायपुर की आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड को आलनार लॉ अयस्क खदान की लीज तो मिली हुई है, लेकिन वर्षों से कागजों में खनिज उत्पादन दिखाकर करोड़ों रुपए के खेल को अंजाम दिया जा रहा है। उनका दावा है कि जिस क्षेत्र में खनन का रिकॉर्ड दर्शाया जाता है, वहां तक पहुंचने के लिए आज भी कोई व्यवस्थित सड़क मौजूद नहीं है और जमीन पर खनन गतिविधियों के स्पष्ट प्रमाण नहीं दिखाई देते। इसी मामले को लेकर कुछ दिन पहले ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने किरंदुल थाने में शिकायत दर्ज कर कंपनी के खिलाफ एफआईआर की मांग की थी। बस्तरिया राज मोर्चा के संस्थापक मनीष कुंजाम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बेलाडीला के पहाड़ सिर्फ लौ अयस्क के भंडार नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज की आस्था, संस्कृति और अस्तित्व के प्रतीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और खनन कंपनियां विकास के नाम पर बस्तर के प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि आलनार, नंदराज पहाड़ और भांसी डिपॉजिट 4 को बचाने की यह लड़ाई अब पूरे बस्तर की लड़ाई बन चुकी है। ये हम लोगों का आज पदयात्रा का अंतिम दिन है। हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब को जो मुद्दे हैं उस पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि आलनार में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, आलनार में एक्चुअली कोई खदान नहीं है, वहाँ न गाड़ी भी नहीं गई, मोटरसाइकिल नहीं जा सकती है, आदमी नहीं जा सकता है। ऐसी जगह खनन शो करके ये जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वो सीधा है मामला, सीधा है मामला, उस पर लेट क्यों हो जा रहा है, ये हमारा सवाल है। हम सवाल कर रहे हैं प्रशासन से, सरकार से, कि किसके दबाव में अब तक कार्रवाई नहीं हो रहा है, ये सवाल है हमारा। देखिए 4 नंबर जो खदान है उसके पीछे जो बीजापुर जिले के जो गांव हैं उनसे कोई चर्चा ही नहीं हुआ, और सामने के जो 4 ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम सभाएं हैं, गांव हैं, उनसे किसी तरह का कोई सलाह मशवरा नहीं लिया जा रहा है और जबरदस्ती कुछ ना कुछ वहाँ प्राइवेट कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। मनीष जी, फर्जीवाड़ा तो हो चुका है, ये तो कंफर्म है, आगे का क्या रणनीति है आपका? अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम अगले बार ये जो बैरिकेड्स लगाया गया ना, ये बैरिकेड्स कम पड़ जाएंगे। कितने दिनों के अल्टीमेटम देते हैं आप सरकार को? हम लोग 15 दिन का, उसके बाद देखेंगे क्या करना है जी। किस प्रकार से रुक रहेगा आपका? अब ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम करेंगे, वो तो स्पष्ट दिख रहा है कि अगर इतना साफ फर्जीवाड़ा हुआ, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर चुप रहने का तो सवाल ही नहीं। आपको क्या लगता है किसका नाम है, किसकी संलिप्तता की वजह से इतना विलंब कर रही है? देखिए ये जो कंपनियां हैं ये नेताओं के बहुत नज़दीक होते हैं, उनके संरक्षण में पलते पुलते हैं, और अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं सरकार के लोग शामिल होंगे, यही हम कह सकते हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं कि अब तक जैसे एफआईआर होने के बाद भी अब तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया गया, क्योंकि सोशल मीडिया में हर जगह चल रही है। इस लेट की वजह क्या है? हम जो आरती स्पंज के नाम से जो फर्जी तरीके से जो आलनार पंचायत में किया गया उसके नाम से इतनी एक जानकारी होने के बाद भी राज शासन खामोश क्यों है? हम उनसे सवाल कर रहे हैं, राज शासन से भी कर रहे हैं और जिला प्रशासन से भी कर रहे हैं।
विनोद जी, यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं आए हुए हैं जी किस प्रकार से देखती हैं, क्या होगा उग्र आंदोलन आगे समय में? देखिए, जब इस दंतेवाड़ा जिले के अंदर ही नहीं, बस्तर जिला ही है, हमेशा कोई भी आंदोलन हुई है तो महिलाएं हमेशा आगे रही है और कोशिश करते हैं कि यदि कार्रवाई नहीं हुई है हम महिलाओं को तैयार करेंगे। ये तो बता ही दिए हैं हमारे मनीष जी है, लेकिन ये जो चीज़ हुआ है आरती स्पंज में जो पूरी तरह मतलब 420 हुआ है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार दावा करती है ना नक्सल मुक्त है, नक्सल मुक्त, नक्सल खत्म हो चुके हैं, तो फिर उनके खत्म होने के बाद 1 महीना नहीं होता, 2 महीना नहीं, तुरंत डिपॉजिट 4 में पूरा रोड बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े रोड, वो किससे पूछ के किए हैं, किससे उसके करके किए डिपॉजिट 4, और तुरंत आरती स्पंज में इतना जल्दी खनन करने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? तो क्या हम आदिवासियों को क्या जिंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है? ये पूरा केंद्र सरकार बस्तर के ऊपर पूरा फोकस रखी है। ये हम लोगों को इस तरह से करके वो अपना जो करना चाह रही है, हम तो आगे लड़ेंगे और वो करेंगे। सरकार नक्सल मुक्त कर दी है, इसलिए विकास कर रही है, क्या कहेंगे? ये कौन सी विकास है? अगर मुक्त करिए तो क्या हमारे इतने बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ फोड़ के रोड बनाएगी? आरती स्पंज या रोमटा ऐसे जिंदल ऐसे कंपनियों को ला के क्या हमारे पहाड़ों में क्यों खनन करने की बात करें? इतने ही अगर हमारे केंद्र सरकार चाहती है हम आदिवासी के लिए, तो फिर ये सारे कंपनी को वापस ले जाए, यहाँ की फोर्स भी वापस हो जाए। जैसे हम पहले हमारे लोग जीते थे ऐसा हम जीना चाहते हैं, हमारा आदिवासी भी जीना चाहते। हमारा कोई भी पहाड़ का खनन नहीं होना। आप लोग जाइए, आप लोग इसी माध्यम से बोल रही हूँ, आप डिपॉजिट 4 में जाके देखिए कितने रोड बड़े बड़े वो पूरा तोड़ दिए हैं। इसका मतलब है कल तक हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर गोली चलता था, आज हमारे पहाड़ों के ऊपर गोली चले टाइप की स्थिति करके पूरा पहाड़ को खत्म करके रोड बन। आखिर नुकसान तो वही है ना, पहले गोली में मेरे आदिवासी मरते थे, आज भूख में मरेंगे, क्योंकि हमारे पूरे पहाड़ों को कंपनियों को देने से हमारा कोई विकास नहीं। पहाड़ देने से पहाड़ में कदम करें विकास नहीं, पहाड़ को हिफाजत से उसको स्थापित रहना चाहिए। पहाड़ रहेगा तो विकास है, पेड़ रहेगा तो विकास है। उससे मेरे आदिवासी पूरे बस्तरवासियों का जीवन यापन, एक आदिवासी का सवाल है, पूरे बस्तरवासियों का सवाल है। इस मामले पर ग्रामीणों ने 2 टूक कहा कि बस्तर की पहचान उसके जंगल, पहाड़ और नदियां हैं, न कि खदानों और उद्योगों की चिमनियां। यदि अंधाधुंध खनन जारी रहा तो आने वाली पीढ़ियों के हिस्से केवल उजड़े पहाड़, सूखते जल स्रोत और बर्बाद पर्यावरण ही बचेगा। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो यह आंदोलन और उग्र होगा और पूरे बस्तर में जन प्रतिरोध की नई लहर खड़ी की जाएगी। पहाड़ बचेंगे तो बस्तर बचेगा, जंगल बचेंगे तो आदिवासी बचेंगे। इन नारों के साथ हजारों ग्रामीणों ने दंतेवाड़ा की सड़कों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए सरकार को स्पष्ट संदेश दिया कि जल, जंगल और जमीन की लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। आरती स्पंज के खिलाफ हो रहे इस आंदोलन में दलेंस ने कंपनी से बात की। कंपनी की तरफ से पीएस ठाकुर ने बताया कि आरती स्पंज पर लग रहे आरोप सरासर गलत हैं। कंपनी ने आलनार से जितनी भी लॉ अयस्क परिवहन कराया है उसकी नियमित बिल्टी कटवाई गई है और कंपनी ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही इन क्षेत्र में दखल दी है। इस मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। ये रिपोर्ट है दलेंस के संवाददाता बप्पी राय की। तो ये थे विमला सोनी जी जो लगातार इन आंदोलन में लगे हुए हैं और आप देख रहे हैं आज देखेंगे कि हजारों की तादाद और जो अपने जल जंगल जमीन की अपने हक के लिए अपने आवाज को बुलंद कर रहे इन इलाकों में पहुंच रहे जनता शहर की ओर कूच कर रहे और उनका एकमात्र मांग है कि बस्तर की जल जंगल जमीन, बस्तर की धरती, बस्तर की आबो हवा में केवल उनका हक है। इस हक को उनसे कोई नहीं छीन सकता। अगर छीनने की कोशिश करेंगे तो जमीन पे कूदेंगे। बस बप्पी राय, दलेंस, आलना।